दोस्तों नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे समसामयिक प्रश्नोत्तर अक्टूबर 2025 से संबंधित समसामयिक और अन्य पिछले 6 महीनों से भी संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। तो देखते हैं कि पहला है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि मुख्य न्यायाधीश BR गवई का स्थान लेंगे। यहाँ के नहीं बी जो गवाही थे वे 92 मुख्य न्यायाधीश थे और 23वें कौन बने हैं? सूर्यकांत, जो 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। सेवानिवृत्त कौन होंगे? BR गवई, और उनके स्थान पर अब नए बनेंगे सूर्यकांत मुख्य न्यायाधीश। एप्पल और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा भारत में संयुक्त रूप से किस विमान का उत्पादन किया जाएगा? तो SJ-100 का। 27 अक्टूबर 2 नवंबर 2025 तक मनाए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का विषय क्या था, यानी कि उसकी क्या थीम थी? तो सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विज्ञान रत्न पुरस्कार किस प्रख्यात वैज्ञानिक को मरणोपरांत प्रदान किया गया? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 26-28 अक्टूबर को कुआलालंपुर में आयोजित किया गया। जो 47वां आसियान शिखर सम्मेलन है जो 2025 में हुआ, तो ये कहाँ पे हुआ? अक्टूबर को कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन से एक क्वेश्चन जरूर आता है। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को किस राष्ट्रीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भूमि संसाधन विभाग DOLR द्वारा फरवरी 2025 में शुरू किए गए कार्यक्रम में नक्शा का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है शहरी आवासों का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण। निंगोल चाकोबा उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? उत्सव से संबंधित क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। कौन सा? निंगोल चाकोबावा। निंगोल चाकोबावा उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में। भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा है। भारत वन के क्षेत्र में कौन से स्थान पर है? तो 9वें स्थान पर है। FAO की GFR 2025 की रिपोर्ट के अनुसार ये है। पुस्तक का लोकार्पण राष्ट्रीय शक्ति और व्यापक सुरक्षा के मापदंड के रूप में नागरिक सैन्य एकीकरण लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सेवानिवृत्त द्वारा हुए। क्षेत्रीय संपर्क योजना। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक जिसने 21 अक्टूबर 2025 को अपने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। निम्नलिखित में से संबंधित एक योजना है हवाई यामा को किफायती बनाना। हवाई यात्रा को किफायती बनाना और छोटे शहरों व कस्बों को जोड़ना इसका उद्देश्य था। फिंडे शतरंज विश्व कप 2025 31 अक्टूबर से 17 नवंबर तक गोवा के अरपोरा में आयोजित किया जाएगा। फिंडे शतरंज विश्व कप 2025 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? 31 अक्टूबर से 17 नवंबर तक गोवा के अरपोरा में आयोजित किया जाएगा। 2025 में 125वीं भारतीय फुटबॉल संघ शील्ड किस टीम ने जीती? तो ये जीती मोहन बागान सुपर जॉइंट। तेजस LCA MIC-LA लड़ाकू विमान किस संगठन ने विकसित किया? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL ने। गूगल विशाखापत्तनम में अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा AI और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाएगा। CDS जनरल अनिल चौहान की पुस्तक CDS जनरल अनिल चौहान की पुस्तक है रेडी रेलेवेंट एंड रिजर्जेंट सेकंड शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स। तो ये किसकी पुस्तक है? ये है CDS जनरल अनिल चौहान की।
जोएल मोकिर, फिलिप एर्थियन एशियन और पीटर हाविट ने यह समझाने के लिए आर्थिक विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार जीता कि कैसे नवाचार और रचनात्मक विनाश दीर्घकालिक आर्थिक विकास को संचालित करते हैं। 2025 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली मारिया कोरिना मचाडो किस देश की राजनीतिक नेता है? तो ये है वेनेजुला। साहित्य में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो लास जलो क्रॉस जना होर काइने। लास जलो क्रॉस जना होर काइने। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम याधी ने। यानी कि 3 है जो रसायन विज्ञान में लेखक है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2025 किसने जीता? जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस ने जीता है। तो भौतिकी यानी कि फिजिकल में साइंस में भी जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस 2025 में नोबेल पुरस्कार जीता। मैरी ब्रुनको, फ्रेंड रैम्सडेल और सिमोन सकागुची को नियामक टी कोशिकाओं की खोज के लिए 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। तो 2025 में चिकित्सा नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो मैरी ब्रुनको, फ्रेंड रैम्सडेल और सिमोन रुकागुची को नियामक टी कोशिकाओं की खोज के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 6 और 11 नवंबर, मतगणना 14 नवंबर को से शुरू होगी। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने समय रैंकिंग में कौन सी उपलब्धि हासिल की? तो ये 10वें स्थान पर शीर्ष रहा। अक्टूबर 2025 में भारत का नया एक दिवसीय कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो शुभमन गिल को। 2026 और 27 विपणन सत्र के लिए रुपए 160 प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होगा? तो इसका समर्थन मूल्य होगा रुपए 2585। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब करेंगे यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रैक्टिस होती रहेगी साथ साथ। भारत ने सेमीफाइनल में किस टीम को हराकर महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में प्रवेश किया? तो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजे के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंबाला वायुसेना स्टेशन। अक्टूबर 2025 में शुरू की गई आदर्श युवा या ग्राम सभा पहल का उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देगा? तो ये देगा लोकतांत्रिक मूल्य और सहभागी शासन को। ऑप्शन बी। भारत में HAL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से कौन विमान का निर्माण किया जाएगा? कौन से विमान का निर्माण किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा SJ-100 का। ऑप्शन ए, SJ-100। चक्रवात मोनिया 28 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश के किस तटीय क्षेत्र के पास पहुंचा? तो ये पहुंचा था काकीनाडा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 के मध्यावधि चुनाव में अर्जेंटीना की सत्तारूढ़ पार्टी को भारी जीत दिलाने में किसने नेतृत्व किया? तो राइट आंसर है जेवियर माइली ने। 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक 8वीं अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA सभा किस स्थान पर आयोजित की गई? तो राइट आंसर होगा भारत मंडप, नई दिल्ली में।
अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का विषय क्या था, यानी कि उसकी क्या थीम रही है, किसकी मनाई जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह का। तो राइट आंसर होगा सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी, ऑप्शन सी। भारत के चुनाव आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण क्या है। तो राइट आंसर होगा चुनाव से पहले मतदाता सूची को अद्यतन और सत्यापित करने का एक विशेष अभियान, ऑप्शन बी। 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 26-28 अक्टूबर तक कहां आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर होगा कुआलालंपुर में, ऑप्शन सी। फरवरी 2025 में भूमि संसाधन विभाग द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम में नक्शे का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शहरी आवासों का राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विज्ञान रत्न पुरस्कार किस प्रख्यात वैज्ञानिक को मरणोपरांत प्रदान किया गया। तो राइट आंसर है बी, जयंत विस्को, ऑप्शन बी, विष्णु नालिरकर को। ऑप्शन बी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को किस राष्ट्रीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। मानव रहित गगनयान जीआई मिशन कब प्रेषित होने वाला है। तो राइट आंसर है दिसंबर 2025 में, ऑप्शन बी। केदारनाथ और यमुनोत्री मंदिर किस त्योहार पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। तो राइट आंसर है भाई दूज के त्योहार पर। नेक्स्ट है दिल्ली में 25 अक्टूबर 2025 को आईआईटी कानपुर के यांगसे मनाऊ बीजिंग के माध्यम से अपना पहला कृत्रिम वर्धा परीक्षण कहाँ किया। तो राइट आंसर है बुराड़ी में। अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को प्रादेशिक सतह में लेफ्टिनेंट कर्नल का जनपद उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल उपाधि से किसे सम्मानित किया गया, नीरजा चोपड़ा को, ऑप्शन सी। जियोंग चकाबा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर है मणिपुर में। सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉरपोरेशन सिक्योरिटी पुस्तक के लेखक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, सेवानिवृत्त, ऑप्शन बी। वैश्विक वन संसाधन आकलन जीएफआरए 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा रहा। तो 9वां स्थान रहा, ऑप्शन सी। अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। राइट आंसर है साने तकाइची। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक जिसने 21 अक्टूबर 2025 को अपने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं किससे संबंधित है। तो ये है ऑप्शन डी, हवाई यात्रा को सस्ता बनाना और छोटे शहरों और कस्बों को जोड़ना। FID शतरंज विश्व कप 2025 31 अक्टूबर से 17 नवंबर तक कहां आयोजित किया जाएगा। तो राइट आंसर है आरपोरा, गोवा में, ऑप्शन सी। 2025 में 125वीं भारतीय फुटबॉल संघ शील्ड किस टीम ने जीती। तो राइट आंसर है मोहन बागान सुपर जायंट ने, ऑप्शन सी। अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में किन देशों की मध्यस्थता है। ऑप्शन बी, कतर और तुर्की की।
बोलीविया का 2025 का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो राइट आंसर है रोड्रिगो पोज, ऑप्शन सी। पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को किस ऐतिहासिक घटना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 1959 लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स की घटना के अनुसार। भारतीय हॉकी टीम अक्टूबर 2025 में मलेशिया में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड में फाइनल में पहुंची? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुल्तान ऑफ जोहोर कप। तेजस एलसीए MKI लड़ाकू विमान का विकास किस संगठन ने किया? तो राइट आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का स्थापना दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। NSG की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सन 1984 ईस्वी में, ऑप्शन सी, 1984 में। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 17 अक्टूबर। नौसैनिक अभ्यास समुद्री शक्ति के 5वें संस्करण में कौन से 2 देश भाग ले रहे हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत और इंडोनेशिया। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो राइट आंसर है अहमदाबाद। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की किस राइफल को उन्नत रात्रि दृष्टि से लैस करने के लिए अक्टूबर 2025 से रुपए 659.47 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, SIG 716। अक्टूबर 2025 में वरिष्ठ नक्सली कार्यकर्ताओं ने गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण किया। उनमें से कौन केंद्रीय नक्सल समिति का पोलित ब्यूरो सदस्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मल्लू जोला वेणुगोपाल राव उप भूपति। अक्टूबर 2025 में प्रकाशित रेडी रेलेवेंट एंड रिजल्ट सेकंड शेपिंग फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनरल अनिल चौहान। अक्टूबर 2025 में भारत दक्षिण कोरिया नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुसान में। नवडीपी तंत्र के तहत भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले शिपमेंट पर एक समान सीमा शुल्क क्या है? तो राइट आंसर है घोषित FOB मूल्य का 50%। अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा AI डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब किस भारतीय ने स्थापित किया होगा? तो राइट आंसर है विशाखापट्टनम में। नवाचार और रचनात्मक विनाश पर अपने कार्य के लिए 2025 का आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जोएल मॉकर, फिलिप अध्ययन और पीटर हाविट को। मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2025 में भारत का दौरा किया था? तो राइट आंसर है खुर्रे सुख उखना, ऑप्शन बी। अक्टूबर 2025 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि रेलवे सुरक्षा बल RPF के लिए हर साल भर्ती आयोजित की जाएगी। इस भर्ती का संचालन किस संगठन को सौंपा गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मचारी चयन आयोग को। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक पर्थ में आयोजित अभ्यास ऑस्टिन 2025 का नेतृत्व भारतीय सेना की किस रेजिमेंट ने किया? तो राइट आंसर है गोरखा राइफल्स ने। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुताकी की 9 से 16 अक्टूबर 2025 तक की भारत यात्रा 2021 के बाद तालिबान की पहली मंत्री स्तरीय यात्रा थी। भारतीय मुसलमानों तक पहुंच बनाने के लिए उन्होंने अपने प्रवास के दौरान किस धार्मिक संस्थान का दौरा किया? तो राइट आंसर है दारुल उलूम देवबंद का। भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों में प्रमुख सम्मेलन 2025 की शहर में आयोजित किए गए? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली मारिया कोरिना मचांडो किस देश की राजनीतिक नेता थी? तो राइट आंसर है वेनेजुएला।
असम के गुवाहाटी में आयोजित BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो राइट आंसर होगा मिस्र टीम स्पर्धा ने। अक्टूबर 2025 में इसके उन्नयन से पहले काबुल में भारत की राजनयिक उपस्थिति की प्रकृति क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सी, एक समिति तकनीकी मिशन। 2025 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो राइट आंसर है लास जलो क्रासजना और काइको, ऑप्शन सी। अक्टूबर 2025 में इजराइल हमास शांति योजना के पहले चरण पर कहां हस्ताक्षर किए गए थे? गोल्डन ग्लोब 2024 में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार मिला? तो आंसर है गोल्डन ग्लोब 2024 में किसी भी भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार नहीं मिला। हालांकि RR के नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत पुरस्कार मिला था। ये आप लोग इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है कि क्या है। पर्यावरण और जलवायु से संबंधित प्रश्न उत्तर है। COP28 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो आंसर है COP28 शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। भारत सरकार ने हाल ही में किस नए पर्यावरण कानून को लागू किया? तो भारत सरकार ने हाल ही में ब्लैक होल और स्टार को देखने के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया। खेल से संबंधित 2023 में क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। नीरजा चोपड़ा ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? नीरजा चोपड़ा ने हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित भारत में हाल ही में चुनाव का क्या परिणाम रहा? भारत में हाल ही में चुनाव का परिणाम 4 जून 2024 को घोषित हुआ। दृष्टि IS और वे जैसे स्रोतों से परिणाम आप देख सकते हैं। आंसर क्या होगा? चुनाव का जो परिणाम घोषित हुआ था वो 4 जून 2024 को घोषित हुआ था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भारत में हाल ही में चुनाव का परिणाम क्वेश्चन हो गया। G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की? तो राइट आंसर है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की थी। किस संगठन ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की? राइट आंसर है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के सहयोग से। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को वन यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा? तो 2025 तक। भारत के किस हवाई अड्डे को विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो आंसर है दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। किस देश ने हाल ही में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर उतारा? तो भारत ने। भारत का पहला ग्लोबल स्कल पार्क किस शहर में आयोजित स्थापित किया गया? तो भोपाल में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।